तो जब तक अवस्था ध्यान की ये होती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, उसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। समाधि में है व्यक्ति लेकिन संप्रज्ञात है। अभी भी कुछ और उसके पास संधियां हैं कि अपने समाधि को और प्रगाढ़ कर ले। तो संप्रज्ञात समाधि में चित्त जो है एकाग्र हो जाता है। किस चीज में एकाग्र हो जाता है? अपने ब्रह्म स्वरूप में, जहां पर परमात्मा से उसका संबंध है, अपनी सेवा में, जहां पर वो परमात्मा से की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है, और परमात्मा की प्रसन्नता जो उसे पुनः प्रेरित करती है और सेवा करने में। और दीर्घ काल में ऐसे जब वो करते रहता है सेवा, तो दीर्घ काल में धीरे 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 उसकी सेवा जब और गाढ़ी होने लगती, प्रगाढ़ होने लगती है, अर्थात उसमें और मन रम जाता है और चित्त रम जाता है, उसका अस्तित्व पूरा पूरी उस सेवा से एकमय हो जाता है। इस प्रकार से भावनाओं में एक तादात्म्यता होती है, तादात्कार हो जाता है। तादात्कार का अर्थ होता है एक हो जाना भावनाओं में। तो यह तादात्कार है, भावनाओं का तादात्कार है, अस्तित्व का तादात्कार नहीं होता। अस्तित्व का जो है मिलन नहीं होता है, भावनाओं का मिलन हो रहा है। भावना एक हो रही है, परमात्मा की भावना और आत्मा की भावना एक हो रही है। परमात्मा की भावना क्या होती है? भगवान हमेशा कृष्ण में, मतलब अपने भावना में ही रहते हैं, कोई और भावना में तो होते नहीं। भगवान तो हमेशा अपने अस्तित्व में रहते हैं। तो भगवान जो है कृष्ण भावना में है, और हम भी कृष्ण में ही हो जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भावनाएं एक होती हैं। आत्मा कभी परमात्मा से मिलकर संतुष्ट नहीं हो सकता है, मतलब अपना अस्तित्व खोकर आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंश है, नित्य अंश है, सनातन अंश है। तो संप्रज्ञात समाधि, जहां पर सिर्फ परमात्मा की ही प्रसन्नता जो है प्रमुख हो जाती है, हमारा अस्तित्व और सेवा जो ध्यान पूर्वक हम सेवा कर रहे हैं वह भी अपने आप हो रही है, क्योंकि भगवान के प्रसन्नता से इतने प्रेरित हो जाते हैं कि सेवा भी जो है मन लगाकर अपने आप व्यक्ति कर रहा है।